मैं दरवेश हुसैन साहब से कहूँगा कि अपने एक खूबसूरत आशार से जो है क्योंकि ये हम यहाँ मौजूद हैं तो इसे यादगार बनाने के लिए दरवेश हुसैन से कहूँगा कि अपने आशार पेश करें। बहुत बहुत शुक्रिया इब्राहिम बिस्मिल साहब। मैं तनवीर साहब इंशाल्लाह इस वक्त अशार पेश करेंगे। इस वक्त मुझे खुशी है कि और मैं खुशामदीद कहता हूँ कि इब्राहिम बिस्मिल साहब जो हैं बिस्मिल आर्ट काउंसिल के रूरमा वो हमारे दरमियान मौजूद हैं और मुमताज शायर तनवीर सुखन जो है वो भी मौजूद हैं। और हमारी कोशिश ये है होती है हमेशा उर्दू मंजिल में जिसकी रूरमा सबिया सबा हैं, चीफ एडिटर भी हैं, कि इसमें उर्दू मंजिल में यहाँ न सिर्फ मकामी शोरा कराम और अदीब और सब तशरीफ लाते हैं, बल्कि हम मौका देते हैं गैर ममालिक में जो बस्ते हैं, उर्दू बस्तियाँ जिन्होंने आबाद की हुई हैं, उन शोरा कराम को भी और उन तमाम मुंतजमीन को भी जो जो उर्दू उर्दू के हवाले से मुस्तकिल काम कर रहे हैं उर्दू के फरोग के लिए, तो उनको हम दावत देते हैं ताकि वो अपना तारुफ भी उनका हो जाए और अपने ख्याल का इजहार भी कर सकें और अपने कलाम से भी नवाजें। तो इस वक्त में माइक देता हूँ तनवीर सुखन साहब को कि अपने खूबसूरत कलाम से नवाजें। बहुत शुक्रिया सगीर जाफरी साहब। और इस वक्त urdumanzil.com के हवाले से आपके दुरुस्त कदे पे मौजूद हैं सलीहिया सबा साहिबा हों या उनके निस्बहतर मोहतरम सगीर अहमद जाफरी साहब, दोनों उर्दू के हवाले से नामी गिरामी मशहूर नाम है और अदब परवरी के हवाले से आपकी खिदमत खलीजी रियासतों से पाकिस्तान तक है। और मैं इनका शुक्रगुजार हूँ कि आज इन्होंने हमें मदद किया और इस इंटरव्यू और शायरी के हवाले से मुझसे कहा। 2-3 अशार में नाते पेश करता हूँ और उसके बाद जो है ये गज़लियात में से पढ़िए सल्ले अला, पढ़िए सल्ले अला, पढ़िए सल्ले अला, पढ़िए सल्ले अला। तीरगी छट गई, जुल्मतें मिट गई, आमदे मुस्तफा नूर हक की दिया। जर्रा जर्रा चमकने लगा नूर से, क्या उजाला हुआ ए रसूले खुदा। पढ़िए सल्ले अला, पढ़िए सल्ले अला, पढ़िए सल्ले अला, पढ़िए सल्ले अला। आप शम्स दुहा, आप बद्र तुजा, आप नूरुल हुदा, अहमद मुजतबा। पढ़िए सल्ले अला, पढ़िए सल्ले अला, पढ़िए सल्ले अला, पढ़िए सल्ले अला। फक्र फाका बसब्रो रज़ाए खुदा, मिस्ल मिलती नहीं क्या था जूदो सफा। मुजतबा मुजतबा, मुस्तफा मुस्तफा। पढ़िए सल्ले अला, 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 पढ़िए सल्ले अला। वो जो रातों को पिछले पहर जाग कर रब के आगे मुनाजात करते रहे, बस लबों पर रही उनके ये ही दुआ, माफ कर दे हर एक
उम्मती की खता, पढ़िए सल्ले अला, पढ़िए सल्ले अला, पढ़िए सल्ले अला, पढ़िए सल्ले अला। जिन हदों पे जले पर जो जिब्रील के, उन हदों से भी आगे बुलाया गया। रिफ़त मुस्तफ़ा, मुझ रिफ़त मुस्तफ़ा क्या करूं मैं बयां। सिदरतुल मुंतहा, सिदरतुल मुंतहा, पढ़िए सल्ले अला, पढ़िए सल्ले अला, पढ़िए सल्ले अला, पढ़िए सल्ले अला। चांद तारे सभी जिनके ज़ेरे नगी, वो जो माहे मुबी अज़मतों के अमी। चांद तारे सभी जिनके ज़ेरे नगी, वो जो माहे मुबी अज़मतों के अमी। थे जो खाक नशी पहुँचे अर्शे बरी, अहमद मुरसली खैर सदरुल उला। पढ़िए सल्ले अला, पढ़िए सल्ले अला, पढ़िए सल्ले अला, पढ़िए सल्ले अला। मैं और मेरे फरिश्ते सभी आप पर भेजते हैं दुरूदो सलाम आप पर। है ये रब की रज़ा, हक ने फरमा दिया। पढ़िए सल्ले अला, 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 पढ़िए सल्ले अला। क्या हजर क्या शजर आलमे बहरोबर, राह तकते रहे जिनकी शम्सो कमर। है ये ऐलान हक, आप खैरुल बशर, आप कहफुल वरा, आप खैरुल वरा। पढ़िए सल्ले अला, पढ़िए सल्ले अला, पढ़िए सल्ले अला, पढ़िए सल्ले अला। हर नबी ने तो दी है बशारत तेरी, तू नवीदे मसीह खातिमुल अंबिया। पढ़िए सल्ले अला, पढ़िए सल्ले अला, पढ़िए सल्ले अला, पढ़िए सल्ले अला। मैं तही दस्तो दामा हूँ प्यारे नबी, नजर करने को सरकार कुछ भी नहीं। पेश गुलहाय इज्जो सुखन हो कबूल, ए हबीबे खुदा रहमते दो सरा। पढ़िए सल्ले अला, पढ़िए सल्ले अला, पढ़िए सल्ले अला, पढ़िए सल्ले अला। सुभान सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत 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 माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। कुछ आशार हो जाएं, कुछ ज़ल के आशार हो जाएं। दिल परेशान है आँख है पुरनम, दिल परेशान है आँख है पुरनम, क्या कहना, क्यों जुदाई का आ गया मौसम। वाह। और दश्त तन्हाई में ये है आलम, अश्क आंखों में रत जगह पे हम। क्या कहना, बहुत। दश्त तन्हाई में ये है आलम, अश्क आंखों में रत जगह पे हम। और बुए गुल की तलाश में हमदम, खारजारों में चल रहे हैं हम। और मौसमे जर्द ले गया एक दिन, मौसमे जर्द ले गया एक दिन, मेरे दिल की बहार का मौसम। और पर हवाओं के इस तरह से खुले, पर हवाओं के इस तरह से खुले, लो चरागों की हो गई मध्यम। और हर घड़ी तुझको देखता ही रहूं,
हर घड़ी तुझको देखता ही रहूं, तू मेरे सामने रहे हर दम। और बहुत मंजिलों से करीब होते हुए, वाह मंजिलों से करीब होते हुए दायरों में भटक रहे हैं हम। अच्छा वाह, बहुत वाह। मंजिलों से करीब होते फिर हुए बढ़िया बहुत अच्छा। दायरों में भटक रहे हैं हम। और सांस की डोर टूट जाए ना, सांस की डोर टूट जाए ना, साथ मत छोड़, घुट रहा है दम। और अब न मुनिस है ना कोई गमखार, अब न मुनिस है ना कोई गमखार, किस खराबे में आ गए हैं हम, बहुत किस खराबे में आ आ गए गए हैं हम। अब बेरुखी की है कौन सी मंजिल, वाह बेरुखी की है कौन सी मंजिल, अब न पहले से तेरे जोरो सितम। दिल परेशान है, आंख है पुरनम, क्यों जुदाई का आ गया मौसम। भाई वाह बहुत 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 फिर- बहुत जबरदस्त। क्या बात है। एक गजल से जी चंद अशार पेश करता क्या हूँ। कहते हैं तेरे गम के खरीदार मुसलसल, कहते हैं तेरे गम के खरीदार मुसलसल, हम हैं तेरी जुल्फों के तलबगार मुसलसल। और हम हाथ लिए हाथ में उस शौक बदन का, वाह हम हाथ लिए हाथ में उस शौक बदन का, करते ही रहे इश्क का इजहार मुसलसल। भाई वाह बहुत और बढ़ने लगा इसरार मेरे दस्ते तलब का, बढ़ने लगा इसरार मेरे दस्ते तलब का, जब उसकी तरफ से हुआ इनकार मुसलसल। क्या क्या जब उसकी तरफ से हुआ इनकार मुसलसल। और एक ख्वाब की सूरत मेरी आंखों में बसे हैं, वाह एक ख्वाब की सूरत मेरी आंखों में बसे हैं। अबरू तेरे गेसू तेरे रुखसार मुसलसल। वाह वाह और मिलने के लिए तुझसे चला तो मेरे हमदम, आहा मिलने के लिए तुझसे चला तो मेरे हमदम, उतरी मेरी राहों में शबे तार मुसलसल। क्या 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 और देखेगा तुझे जब तो चमकता ही रहेगा, देखेगा तुझे जब तो चमकता ही रहेगा, आईना मेरे दिल का मेरे यार मुसलसल। वाह वाह बहुत और जागे मेरे शेरों में किसी साज का जादू, हम्म जागे मेरे शेरों में किसी साज का जादू, छापे मेरी गजलें कोई अखबार मुसलसल। क्या क्या बहुत छापे मेरी गजलें कोई अखबार मुसलसल। और हर अहद में हक गोई रही काबिल ताजीर, वाह वाह हर अहद में हक गोई रही काबिल ताजीर, हर दौर में हम ही थे सरेदार मुसलसल। फिर बढ़िया बहुत हर अहद में हक गोई रही हाँ काबिल ताजीर, क्या क्या हर दौर में हम ही थे सरेदार मुसलसल। और एक जब्र मुसलसल है सुखन वक्त के हाथों, वाह एक जब्र मुसलसल है सुखन वक्त के हाथों, बेजुर्म खता ठहरे सजावार मुसलसल। कहते हैं तेरे गम के खरीदार मुसलसल, हम हैं तेरी जुल्फों क्या के बात है, तलबगार क्या बात, मुसलसल। क्या क्या बहुत 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 शुक्रिया। तनवीर भाई माशाल्लाह आ, हमारे सुनने वालों को कुछ अपने हवाले से भी बताएं कि यानी शायरी का आगाज कब से हुआ और इसके बाद आ, आ, मैं या आपकी बात समझ गया। मैं अर्ज करता चलूं कि मुख्तसर अपना हाँ मुख्तसरा नहीं अच्छा अपना कि मेरा ताल्लुक बदीन शहर से है, सिंध के। मेरे वालिदैन जो थे, मेरी वालिद मरहूम वो दिल्ली के रहने वाले थे, अच्छा और मेरी वालदा मेरठ से। पार्टीशन के बाद जब पाकिस्तान है कराची, और यहाँ कराची में तकरीबन 1 साल रहने के बाद हैदराबाद शिफ्ट हो गए। उनकी बड़ी बहन जो थी हैदराबाद में थी, और वो चूंकि वहाँ मेरे वालिद की जो बहनोई थी, यानी हमारे फुप्पा, वो सोने का काम करते थे, जरगर थे, तो उन्होंने फिर उन्हें बदीन करीम बख्श के यहाँ भेज दिया, जी करीम बख्श जरगर के। तो हमारी पैदाइश भी बदीन में हुई, और बुनियादी तालीम भी वहीं पर, वहीं से मैंने ग्रेजुएशन की। और हैदराबाद जिना कॉलेज से मैंने लॉ ग्रेजुएशन की, बीकॉम किया। अच्छा और सिंध यूनिवर्सिटी से मैंने
MA इकोनॉमिक्स किया, फिर मास्टर्स मैंने की इस्लामी कल्चर में, वेरी गुड। और 1988 में मैंने कराची में कमर्शियल ऑडिट डिपार्टमेंट में जॉब की एज ए सीनियर ऑडिटर। माशाल्लाह। और उसी दौरान जो है, अच्छा उससे पहले बदीन कॉलेज के हवाले से, क्योंकि मुझे शायरी का जो शौक था वो मुझे तकरीबन 8th क्लास से हो गया था, क्योंकि ये आदाब और सलाम और इस किस्म डाइजेस्टों में जो अशारा आया करते थे उसे कलेक्ट करता था, और उसके साथ अच्छे अशार मुंतखब करते करते फिर मैं नज़्में वगैरह कहने लगा अपने स्कूल में, मुख्तलिफ मौक़ों पर नज़्में पढ़ने लगा। मेरे असातिज़ा ने हौसला अफजाई की, और 10वीं जमात में जब मैं था तो मैं बाकायदा नज़्में और गज़लें कह रहा था। वाह। और जब मैं फर्स्ट ईयर अपने इस्लामिया कॉलेज में जब मैं गया, आईकॉम जब मैं कर रहा था, तो वहाँ पर उर्दू के लेक्चरर थे बहुत अच्छे, हैदराबाद के उस्ताद शायद रशीद तबस्सुम साहब, जिनका भी 1-1.5 साल कबल इंतकाल हुआ है। तो उनकी क्लास का ये आलम था कि उर्दू जो थी तीनों फैकल्टीज की, यानी इंजीनियरिंग की, मेडिकल की और कॉमर्स की, वो एक क्लास हुआ करती थी। 50-60 तलबा उसमें बैठते थे, तो कोई भी स्टूडेंट उनकी क्लास मिस नहीं करता था, इतनी दिलचस्पी से वो पढ़ाते थे। तो फिर वो, क्योंकि मैंने वहाँ बदीन कॉलेज में को एजुकेशन थी, खवातीन लड़कियां साथ पढ़ती थी, तो हमने एक बज़्म अदब के नाम से माहौल को खुशगवार बनाने के लिए अदबी नशिस्त हम हर हफ्ते किया करते थे जुमेरात को। तो मैं उसका जनरल सेक्रेटरी था। तनकीदी नशिस्तें होती थी, एक अफसाना, एक गजल, एक नज़्म पढ़ी जाती थी। तो मैंने एक दफा वो एक गजल पढ़ी, इशारा कर तो रही है निगाह शौक मगर, इशारा कर तो रही है निगाह शौक मगर, खुदा ही जाने अब उनका जवाब क्या होगा। तो वो इसके अंदाज में गजल थी। तो मेरे इस्लामियात के जो लेक्चरर थे खालिद तुर्क साहब, उन्होंने मुझे बड़ा डांटा कि नहीं, तुम लड़कियों के सामने किस किस्म की शायरी कर रहे हो, और तो तुम तो लाइब्रेरी चला रहे हो शहर के अंदर, दारुल इस्लाम लाइब्रेरी के हवाले से इतना काम कर रहे हो, ये क्या है। मैंने कहा सर शायरी तो हम तो अपने साथ में पढ़ ही रहे। तो खैर वो नशिश वो हो गई, तनकीदी नशिश, उसमें बड़ी वाह वाह हुई। तो किसी ने लड़कियों का जो कॉमन रूम था, वहां अथर नफीस सिद्दीकी का एक शेर लिख दिया। अथर की जगह नाम उसमें तनवीर लिख दिया। तो मशहूर शेर है अथर नफीस का कि अथर तुमने इश्क किया, कुछ तुम ही कहो क्या हाल हुआ, कोई नया एहसास हुआ या सब जैसा अहवाल हुआ। तो अथर की जगह तनवीर करके, तो 2 दिन मैं कॉलेज नहीं गया। तीसरे दिन जब गया तो इत्तेफाक से वहां धमाचा हुआ था कि यार लड़कियों के दीवार पर जो है कॉमन रूम जहाँ बैठती है वहां की किसने शेर लिख दिया। तो मैंने भी पढ़ा, मैंने कहा राइटिंग तो ये लड़कियों जैसी मुझे लग रही, किसी लड़की ने लिखा है। खैर वो बाद में फिर पता चल गया किसने लिखा। तो जिस लड़की ने लिखा था, मैंने उस पर एक नज्म लिखी, अच्छा, अगली नशे से पढ़ने के लिए। नज्म का उन्वान था मूरख कनिया। अच्छा, वाह। तो वो मैंने जब पढ़ी नज्म तनकीद के लिए पेश की, तो खैर जो लोग वाकिफ थे उस पूरे वाकयात से, उन्होंने ज्यादा एंजॉय किया। झील से ज्यादा गहरी आंखें, जिसकी काली नागन जुल्फें, नाजुक नाजुक कोमल कोमल, चंचल हंसमुख शोक तबीयत। झील से ज्यादा गहरी आंखें, जिसकी काली नागन जुल्फें, नाजुक नाजुक कोमल कोमल, चंचल हंसमुख शोक तबीयत। चोरी चोरी चुपके चुपके देखा करती है वो अक्सर, पैरों बैठी तन्हाई में कुछ ना कुछ लिखती रहती है। पैरों बैठी तन्हाई में कुछ ना कुछ लिखती रहती है, दीवारों पर दरवाजों पर अपने हाथ की रेखाओं पर, जैसे भाग सुधर जाएंगे। कुछ ना कुछ लिखती रहती है दीवारों पर दरवाजों पर, अपने हाथ की रेखाओं पर, जैसे भाग सुधर जाएंगे। मूरख कन्या ध्यान जरा कर, दिल में प्रीत का दीप जलाकर, प्रीतम से बस प्यार किया कर, अनदेखे ही प्यार किया कर, मन का भेद न खुलने पाए दुनिया की नजरों के आगे, वरना बीच में तेरे मेरे दुनिया की दीवारें होंगी। मत कर इनसे दिल की बातें, खोल ना इन पर दिल का भेद, छोड़ दे दीवारों पर लिखना, छोड़ दे दीवारों पर लिखना। क्या क्या तो अच्छा जवाब दिया। तो ये क्योंकि वो उस मौजू के हवाले से था, तो मैंने वो उसी हफ्ते लिखकर वो मैंने तनकीदी नज़ीर पढ़ी, तो फिर स्टूडेंट ने बड़ा एंजॉय किया। और खालिद वहाब साहब जो थे, बड़ी अदबी शख्सियत थी हैदराबाद की, वो हमारे प्रिंसिपल थे खालिद वहाब साहब।
उन्होंने खैर बड़ी तारीफ भी की कि तुमने बहुत अच्छी नज्म लिखी है। और चूंकि वो उस वाक़े से भी वाकिफ थे कि किसने क्या शरारत की थी, क्या लिखा था, खैर तो वो बदमे अदब की नशिस्तों से बस वो सिलसिला रहा जारी। और मैं लिखाता रहा। 88 में कराची आ गया। कराची आने के बाद मैं अपने जॉब में इतना मशहूर हो गया कि बदीन ने सिंधी उर्दू के मुशायरे बाकायदगी से करवाया करता था। बदीन में इतना अदबी माहौल था नहीं और ना ही शायर थे। तो मैंने कोशिश की थी कि कुछ तरह अदबी माहौल पैदा हो। तो एक टीम तैयार हो गई थी हमारे कॉलेज के अंदर ही लड़कों की, जो नज़में भी लिख रहे थे और शायरी कर रहे थे और अफसाने वगैरह। 88 में कराची में आ गया, अपने कमर्शियल ऑडिट में जब जॉब कर रहा था। तो फिर वो ऑडिट के हवाले से कभी इस्लामाबाद, कभी लाहौर, कभी कहीं, तो यहाँ मैं अंजुमनों को ज्वाइन नहीं कर सका। तो जिस जमाने में बदीन में मैंने मुख्तलिफ मुशायरे किए थे, तो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर थे आजम नायाब बदायूनी। अच्छा, उर्दू और सिंधी के बहुत अच्छे शायर थे और उर्दू रुबाइयात में बड़ा नाम है उनका, आजम नायाब साहब का। तो वो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर होकर आए, रिटायर हुए बाद में सक्खर से, वो डायरेक्टर एजुकेशन वहां पर सक्खर से। तो वो मुझे ढूंढते हुए, जब मुझे पता चला कि तनवीर तो कराची में है, तो उन्होंने मुझसे रब्ता किया सन 99 के एंड में। और मुझसे कहा तनवीर कहाँ, वो मेरे घर तक आ गए, खैर पूछते उनकी मोहब्बत है। मैंने कहा मैं तो अपने, ये घर है और ये जॉब है। कहने का तुमने यहाँ अदबी सरगर्मियाँ नहीं शुरू की? मैंने कहा हाँ, वो वक्त ही नहीं मिलता, कराची के हालात भी कुछ ऐसे हैं, मेरा शामों में निकलता नहीं है। तो फिर उन्होंने मुझे ले जाना शुरू किया नूर मोहम्मद शेख के, हाँ उनकी तरकीदी नशिस्तें होती थी, फिर शेख की थी। तो ये बात है 99 का एंड, और 2000 से फिर मैं कराची के अदबी मंजरनामे से जुड़ा, जबकि मुझे बहुत पहले जुड़ जाना चाहिए था, लेकिन कराची के हालात की इजाजत नहीं दे रहे थे, जो हंगामा आ रही जो थे मामला। तो बहरहाल यहाँ नशिस्तों में मुख्तलिफ जगह पर रहा। एक गजल के चंद अशार पेश कर रहा हूँ। किसी बुत कदे की है जुस्तजू, न किसी सनम की तलाश है। किसी बुत कदे की है जुस्तजू, न किसी सनम की तलाश है। मेरे दिल को जिसने चुरा लिया, उसी मोहतरम की तलाश है। क्या कहना, वो हसीन जिसने अजल के दिन की अताए दर्द दिया है गम। वो हसीन जिसने अजल के दिन की अताए दर्द दिया है गम। उसी मेहरबान की है जुस्तजू, उसी जी हशम की तलाश है। और न दिलों में आतिश इश्क है, न मिजां पे अश्कों के हैं दिए। न दिलों में आतिश इश्क है, न मिजां पे अश्कों के हैं दिए। ये सहर भी मद्दे नजर नहीं, मुझे शाम गम की तलाश है। और कभी रुख से अपने नकाब उलट, कभी देख ले मेरा आईना। कभी रुख से अपने नकाब उलट, कभी देख ले मेरा आईना। मेरे दिल को कर दे जहानुमा, मुझे जाम जम की तलाश है। और मख्तार से, न वकार की है मुझे तलब, न गरज है दौलत माल से। न वकार की है मुझे तलब, न गरज है दौलत माल से। जिसे मैंने खो दिया है सुखन, मुझे उस भरम की तलाश है। किसी बुतकदे की है जुस्तजू, न किसी सनम की तलाश है। मेरे दिल को जिसने चुरा लिया, उसी मुहतरम की तलाश है। माशाल्लाह तनवीर भाई, बहुत बहुत खूब, माशाल्लाह। तो बस यही सारे सिलसिले कराची में। मैंने फिर जब ये देखा कि कराची की अदबी नशिस्तों में कि मोबाइल, स्मार्ट मोबाइल आना शुरू हो गए थे, तो लोग ये करने लगे कि अपनी तस्वीरें बनाई उन्होंने, मसलन नशीनों की बनाई या उनके साथ तस्वीरें खिंचा ली और अपनी तस्वीर डाल दी। तो मुझे बहुत अजीब लगता था कि 40 अफराद बैठे हुए हैं, औरों ने भी शायरी की है, उनकी तस्वीरें तो कम से कम आनी चाहिए। तो मैंने फिर ये जानते हुए फेसबुक पर पोस्ट बना के डालना शुरू किया। अच्छा, बहुत। और उनकी तस्वीरें वगैरह डालना और इसकी कवरेज करना। तो अखबारात में तो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो हमारा प्रिंट मीडिया भी कवरेज नहीं करता शोरा की, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी नहीं। तो ये फिर सिलसिले इसी तरह से चलते रहे। फिर नियाज मंदान कराची के हवाले से मैंने उस तंजीम को ज्वाइन किया, रौनक साहिब की। और गुज़िश्ता 2-2.5 सालों से मैं इनके साथ हूँ एज ए जनरल सेक्रेटरी। एक सेकंड, बिस्मिल्लाह कौंसिल का। हाँ, अब मैं अर्ज करूँगा मोहतरम इब्राहिम बिस्मी साहब से कि वो अपने हवाले से कुछ गुफ्तगू फरमाएं। मैं अभी जी आप होके आइए। बारे में मैं अपने बारे में क्या बताऊं, असल ये लोग अक्सर सवाल करते हैं, आपने ऑर्गेनाइजर भी हैं, और आपने अपने नाम से जो है ये बिस्मिल्लाह आर्ट्स काउंसिल को बनाया है।
दरअसल ये मैंने नहीं बनाया, कुछ दोस्तों ने बैठकर ये बनाया, बनी मेरे नाम से, लेकिन ये कुछ लोगों ने, कुछ दोस्तों ने जो है इससे बनाया। ये अच्छा नाम है, तो बिस्मिल्लाह। उन्होंने, नहीं वो ये कहते हैं कि ये आप कोई जो बहुत बड़ा आपका वो नहीं है, ये नहीं है। तो मैं स्टेज ड्रामा में काम करता था, ये 81 की बात है। तो 81 में जो है वो वहाँ ड्रामे, स्टेज ड्रामे होते थे, एक तंजीम थी उसके साथ मैं काम करता था। तो कुछ हमारे वहाँ हमारे नुमाइंदे थे, हमारे रिपोर्टर साहब भी थे, वो सब कुछ देखते थे कि मैं किस तरह से जस्तजू करता था, किस तरह से मेहनत करता था। तो जब वो कोई सामने आने का टाइम वक्त होता था तो लोग, जो दूसरे जो तंजीम वाले लोग थे, वो मुझे पीछे कर देते। तो लोगों को, जो साहब भी थे, उन्हें वो अच्छा नहीं लगा कि यार ये लड़का जो है इतनी मेहनत करता है, सारी चीजों को ये करता है, ऑर्गेनाइज करता है, ड्रामे में काम भी कर रहा होता है, आर्टिस्टों को भी कर रहा होता है। तो उन्होंने कहा यार ये तो आपके साथ ज्यादती है, तो मुझसे भी कहा कि आप इसके साथ ज्यादती करते हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि भाई आप छोड़ो, आप ये काम नहीं करोगे। जब उनको ये कहा कि आप रहने दो, बस ठीक है। तो फिर दोस्तों ने कहा कि नहीं, हम जो है ऐसा करते, जब सारा काम आपने ही करना है तो फिर आपके नाम से हम तंजीम बनाते हैं, आप फिर काम करें। नहीं, तो आपने ये तो पहले बताइए कि आप कब से शेर व अदब, शो बिजनेस और थिएटर वगैरह के हवाले से जो आप प्रोग्राम करते रहे हैं, ये किस जमाने से आप कर रहे हैं? मैं तकरीबन फील्ड में जो आया था वो 80 में आया था। अच्छा, 1980 से आप कर रहे हैं। 80 में लेकिन मुझे शौक तो फिल्म में काम करने का था कि फिल्म में काम करूँ, लेकिन ये कि स्टेज पे चांस मिला। फिर एक ऐसा जुनून था, मैं फिल्म स्टार नदीम साहब को मैं लाइक करता था, उनकी जो उनका फैन था। तो बड़ी जस्तजू थी फिल्म स्टार नदीम से मिलने की। तो इसी जस्तजू में मैं फिल्म स्टार नदीम से मिलने के लिए उनके घर पे गया हूँ। मेरी कुछ लम्हों के लिए मुलाकात हुई, तो उनसे मैंने कहा मुझे देख साहब, मुझे फिल्मों में काम करने का शौक है, मुझे फिल्मों में काम करना है। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप ऐसे करें, स्टेज, मैंने बताया मैं कि मैं स्टेज पे काम कर रहा हूँ, लेकिन आप स्टेज पे काम करें, स्टेज पे काम करते रहें, और फिर रेडियो वाले टीवी पे जाएंगे, फिर ये फिल्म वाले खुद ही बुला लेते हैं, और फिर वो जरूरत पड़ेगी तो कह भी देंगे। तो इसलिए से मेरी बेग साहब से बात हुई। मगर ये हम वहाँ फिर मुल्तान में स्टेट में करते रहे। फिर मैं हैदराबाद शिफ्ट हुआ, हैदराबाद में मेरे शहर थे। फिर यहाँ पर वो लाहौर में साजी रजानी साहब, फिर ये बिस्मिल्लाह स्कूल को हमने थोड़ा वसी कर दिया, यानी कि हर जगह हम प्रमोट करते हैं, मुल्तान में भी, लाहौर में भी, हैदराबाद में भी, कराची में भी। मैं हैदराबाद में होता था तो कराची आके प्रोग्राम करता था, फिर वापस चला जाता। तो आजकल मुझे कराची में प्रोग्राम कर रहा हूँ अदबी हवाले से। मैं देखिए, आप 80 से अगर आप देखिए, तकरीबन 42-43 साल होने को हो गए, आ गए। तो बहुत अच्छी बात है कि आप ये सारे मामला अंजाम दे रहे हैं, अदबी सरगर्मियों को चला रहे हैं। लेकिन क्या ये अच्छा होता कि आप सिंध हुकूमत से या वफाकी हुकूमत से अपने लिए कुछ ऐसा अपनी बिस्मिल आर्ट काउंसिल के हवाले से किसी जगह का मुख्तस करवाते और मामला को आगे लेके चलते? हाँ नहीं, वो ये थोड़ा सा रहा, मेरे साथ कुछ मामला रहे जिसमें मैं नहीं कर पाया, और इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं, बात हो रही है, इंशाल्लाह जो है इसको हम करेंगे। और मैंने कुछ, आपको पता है कि कुछ लॉबी होती है, लॉबी काम कर रही होती है। बहरहाल ये है कि इंशाल्लाह रास्ते बन रहे हैं, और हम गवर्नमेंट सिंध से भी, वफाक से भी हम बात कर रहे हैं कि हमें इतना, मैंने काम किया है, और दोस्त जो भी मेरे साथ काम कर रहे हैं, जो मेरे इदारे में मेरे साथ हैं, आप भी मेरे साथ हैं, और दीगर और जितने जो वाइस चेयरमैन है, सरपरस्त आला है, जनरल सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, सभी इसमें कोशिश में लगे हुए हैं कि हम, हमें कोई जगह मिले, हमें जिस तरह प्रॉपर जो गवर्नमेंट की सरपरस्ती होनी चाहिए। इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं, और बाकी हम अपनी मेहनत अपने तहत कर रहे हैं, अपने दोस्तों से कंट्रीब्यूशन करके जितना जो हमसे हो सकता है वो कर रहे हैं। तो यानी हमारे वसाइल नहीं है, हम अपने ही टाइम किसी तरीके से अपनी मदद आपके तहत ही जो काम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह देखिए, अदबी अदबी सरगर्मियों का जहाँ तक ताल्लुक है, तो देखिए ये तमाम मामला जो है अदब के हवाले से, ये कोई
बगैर फाइनेंस के होते नहीं हैं। जी। लेकिन वसाइल की अदम मौजूदगी में आप जिस तरह से मुख्तलिफ तकरीबात सर अंजाम देते हैं, मुशायरे मुनक्किद करते हैं, लोगों के एजाज़ में तकरीबात करते हैं, और क्या कहते हैं, मुख्तलिफ कुतुब के हवाले से रूनुमाइयाँ करवाते हैं, तकरीबें तकारीब पजीराई वगैरह आप कराते हैं, तो ये सारे वो मामलात हैं कि जिसमें बाकायदा अखराजात होते हैं। अच्छा, अब एक सिलसिला ये भी चल निकला है कि जब हम मदऊ करते हैं शोरा हजरात को और सामाईन को, जो मिनिमम 25 से 50 तो होते ही हैं छोटी छोटी बस में, तो अब उनके लिए खानों का एहतमाम इस तरह से अब किया जाने लगा है कि जैसे किसी वली में की दावत हो, और लोग तवक्को भी करते हैं। तो ये बड़ा मुश्किल मरहला हो गया है, वरना पहले तो एक कप ऑफ टी पर जो है अदबी नशिस्तें हुआ करती थी, लेकिन अब लोग कहते हैं कि हम इतनी दूर आ रहे हैं, अब जिस तरह से पहुंच रहे हैं, कन्वेंस के प्रॉब्लम्स वगैरह, तो अब वहां पर कुछ वो भी ना हो, तो ये अब किस तरह से आप मैनेज करते हैं? बिल्कुल आपने सही कहा। अब ये सारी चीजें होती हैं, मैंने आपसे कहा ना कि हम आपस में कुछ दोस्तों से कुछ और मेहमान हमारे आते हैं, लेकिन मगर ये काफी मुश्किल मरहला है, मुश्किल मरहला होता है, लेकिन आप इसको चला रहे हैं। बाद वक्त तो हम बड़े इतने परेशान हो जाते हैं कि वो कुछ लोग जो है बैक हो जाते हैं, एन वक्त पे बैक हो जाते हैं, तो बड़ी हाँ, परेशानी मुश्किल हो जाती है, सही मुश्किल कहा हो आपने। जाती है। यानी कि अगर 2-4 दिन पहले अगर बताएं तो चलो मैनेज कर लेता आदमी, लेकिन आइन वक्त पर जो है ना वो जब बैक होते हैं तो फिर हमें बड़ी परेशानी होती है, बहुत ज्यादा। नहीं, बहरहाल तो ये कि बस वो अल्लाह पाक का करम है हाँ, नहीं, कि वो आप अल्लाह पाक कोशिश उसको तो जो कर है, रहे हैं आप ये उसको सारे जो है मामला मैं जो है। इतना मुझे अल्लाह पाक ने थोड़ी सी गुडविल भी दी हुई है, और एक वो स्टेमिना भी है नहीं, कि मैं उस वैसे चीज के जो है मैं कर हकीकत लेता है हूँ। कि अदब की बेलोस जी खिदमत जो है वो अंजाम दे रहे हैं, और इब्राहिम भाई भी और आप भी माशाल्लाह, तनवीर भाई भी। और इसके बाद जहाँ तक उर्दू मंजिल का ताल्लुक है, समझे, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने आलमी मुशावरों को भी एहतमाम किया, जी और इसके बाद पाकिस्तान हिंदुस्तान के अलावा दुनिया के बेशतर मुल्क से जी। दुबई, अबू धाबी हम्म। और बहरीन में भी अच्छा।